प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच में धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो आज कल युगानुयुग एक सा है। हम बदलते हैं लेकिन वो बदलता नहीं है। हमारी ताकत कभी कम तो कभी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी सामर्थ्य हमेशा एक सी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। तू योग्य है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे राजा। ओ रवशंदर बरबरी अथर बरी खला रवशिकिंदेरी भी। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ पर हैं पवित्र आत्मा। मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमें राह दिखाते हैं। जब हम भटक जाते हैं तब रास्ता बनकर तू हमारे साथ खड़ा होता है और रास्ता दिखाता है। जो रास्ता तू दिखाता है, होने दे पवित्र आत्मा उन रास्तों पर चल सके। मैं अपने आप को तेरे हाथों में हैंड ओवर करती पवित्र आत्मा। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ में से होकर तू बोल और बातचीत कर प्रभु। प्रभु तू यहाँ पर कार्य कर, तो इस वचन को लेकर तू कार्य कर। तेरे वचन में लिखा है, इजरायलियों ने उस मन्ने को तुच्छ जाना जो स्वर्ग से उतरता था। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मूसा, इन्होंने मन्ने को नहीं, इन्होंने मुझे नाकारा और तुच्छ जाना है। क्योंकि जो मन्ना वो लोग खाते थे वो स्वर्ग से उतरता था और वो स्वर्ग की रोटी थी। और जब इजरायलियों ने उस मन्ने को तुच्छ जाना, वहीं से उनकी जिंदगी का पतन होना शुरू हो गया। हर रविवार को जो मन्ना आता है प्रभु, अगर हम उसे तुच्छ जानते हैं तो तेरा वचन कहता है हम तुझे तुच्छ जानते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो बनाने वाले को तुच्छ जानता है, वो जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाता। वो जीता तो है अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर जीवन का जल, जीवन की रोटी नहीं होती। खुदा, हम इन बातों को समझे खुदा, जो तेरा वचन है प्रभु, हम उसे तुच्छ ना समझे खुदा, क्योंकि ये वचन तेरा है खुदा, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा खुदा। मनुष्य की बात को हम फिर भी नकार सकते हैं खुदा, लेकिन तेरी बात को नकार कर हम कैसे सुखी रह सकते हैं खुदा? हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम कैसे समृद्ध रह सकते हैं? हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं खुदा? पवित्र आत्मा, वचन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में देती हूँ। डिस्टर्बेंस की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, मन भटकाने वाली, नींद सुस्ती आदत से दिलाने वाली आत्मा, यहाँ से गेट आउट। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लौटूतों का बाड़ा बांधती खुदा। प्रभु लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस विजिबिलिटी को, यूट्यूब को, सब चीज़ों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती पवित्र आत्मा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तू काम कर। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम से मांगती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर की वाणी को हम सुनेंगे।
हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 116। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यरीहो का मतलब क्या है? श्रापित। यरीहो कैसी जगह है? श्रापित जगह है। वहां पर करप्टेड लोग रहते थे, पाप से भरे हुए लोग रहते थे। उस शहर को, उस जगह को, उस नगर को क्या श्राप मिला हुआ था। तो एक ऐसी जगह से यरीहो में प्रवेश करके यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? यीशु मसीह भीड़ की भीड़, यीशु मसीह के साथ उसके चेले और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ पद यात्रा करते थे। इसी यात्रा के दौरान यीशु मसीह यहाँ पर अकेला नहीं है, उसके चेले भी यहाँ पर उपस्थित है और साथ में भीड़ भी यहाँ पर मौजूद है। और इतनी भीड़ यहाँ पर है कि मैं आपको उसका पूरा उदाहरण दूंगी कि यहाँ पर किस प्रकार की भीड़ है, कितनी भीड़ है। जब वो वहां से प्रवेश करके जा रहा था तो वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। उसका नाम क्या था? जक्कई। आगे, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और धनी था। चुंगी लेने वालों का सरदार यानी एक पापी मनुष्य। चुंगी का मतलब क्या होता है? टैक्स। चुंगी का मतलब होता है इंटरेस्ट। टैक्स होता है कर का मतलब। कर का मतलब होता है टैक्स और चुंगी का मतलब होता है इंटरेस्ट। वो लोगों को लूटता था। क्या करता था? लूटता था। उनको पैसा देता था, उस पे 5%, 10%, जिसको बोलते हैं ना पाप की कमाई, उस कमाई को कर करके ये व्यक्ति धनी हो गया था। 2 नंबर की कमाई, जिसको बोलते हैं ना 2 नंबर का पैसा, ये एक ऐसा व्यक्ति था। ये कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार। यानी जो लोग चुंगी लेते थे ना, उनका भी हेड था। तो चुंगी लेने वाले तो करप्ट थे, ये उनसे भी ज्यादा करप्ट था, क्योंकि करप्शन इसके द्वारा ही आया था। इसने क्या करा था? लोगों को करप्टेड कर दिया था, यानी लोगों को पाप में धकेल दिया था। जो चुंगी लेते थे ना, उनको इसने सिखा रखा था, लोगों से 10% मांगो, उसमें से 5% मेरा। 10,000 पर 10%, तो कितना हुआ? यानी हर महीने का ब्याज कितना हो गया? 1,000 रुपए। जब तक व्यक्ति 10,000 ना चुकाए तब तक फ्री के 1,000 रुपए घपला। ये करप्टेड था, वसूली था। वसूल करने वाला होता है ना, पैसा वसूल करने वाला, उसको बोलते थे वसूली। वसूली करने वाला था, चुंगी लेने वाला था। टैक्स होता है कर, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये गवर्नमेंट अनुसार निर्धारित होता है। क्या होता है वो? टैक्स। लेकिन ब्याज गवर्नमेंट अनुसार डिसाइडेड नहीं होता है, गवर्नमेंट को परमेश्वर ने रखा है। टैक्स एक अलग चीज है, जिसको यीशु मसीह ने कहा कर चुकाओ। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है मनुष्य को दो, जो राजा का है राजा को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। वो है कर। लेकिन जो टैक्स होता है, जो ब्याजखोरी होती है, ओवर वसूली होती है, लूटना होता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो इंसान अपने हिसाब से रखता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट, आप जब भी देखेंगे गवर्नमेंट के अनुसार जो ब्याज होता है ना, वो बहुत कम होता है। आपने देखा है इस बात को? गवर्नमेंट बैंक के अंदर अगर आप लोन पास कराते हैं, अगर वहां से आप पैसा उठाते हैं तो लोन कितना, अपन को किस्त कितनी चुकानी होती है, कितना ब्याज लगता है? 70 पैसे, 80 पैसे, खींच खींच के 1 रुपया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की तरफ से, ये परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है। लेकिन जो प्राइवेट्स होते हैं,
जो 2% पे, 3% पे, 4% पे, 5% पे देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो है रिश्वतखोर, वसूलीबाज। और ऐसा ही एक व्यक्ति था चुंगी लेने वाला जक्कई। ये चुंगी लेता भी था और चुंगी लोगों को लेना सिखाता भी था, क्योंकि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और लिखा हुआ धनी था, यानी 2 नंबर की कमाई से पैसे वाला हो गया था ये। आगे क्या लिखा हुआ है? एक पापी और करप्टेड व्यक्ति। आगे क्या लिखा हुआ है? वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ, कि वह कौन सा है। हाँ, अब उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो पापियों को पाप से मुक्ति दिलाता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को जुबान देता है। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की दिलचस्पी थी। है कैसा? करप्टेड, पापी व्यक्ति, दुष्टता से भरा हुआ व्यक्ति। लेकिन एक इच्छा थी उसके अंदर। क्या इच्छा थी? कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। वो यीशु को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। मेरे अजीजों, चाहे हम किसी भी प्रकार के पापी क्यों ना हो, हम यीशु को देख सकते हैं। एक पापी व्यक्ति के लिए इस संसार में हो सकता है कोई जगह ना हो, लेकिन परमेश्वर के भवन में और यीशु मसीह के सामने एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। हम किसी व्यक्ति का न्याय न करें कि पापी व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है, इसको कैसे हम लेके जाएं सत्संग में। यीशु से मिलने का अधिकार हर पापी व्यक्ति को है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए होता है, और मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। जो अपने आप को धर्मी समझता है, उसके लिए यीशु मसीह नहीं आया है। जिसको यीशु ने धर्मी बना दिया ना, उसकी बात अलग है। लेकिन जो अपने आप को पहले ही धर्मी समझता है, मैं तो बढ़िया व्यक्ति हूँ, उस व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कैसा व्यक्ति है। अब यहाँ लिखा हुआ है, वो क्या चाहता था? यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है, उससे मिलना चाहता था। आगे, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। हाँ, यानी इतनी भीड़ वहां पर थी कि वो उसको देख ना सकता था। कारण? क्योंकि वो नाटा था। नाटापन क्या है? समस्या। यीशु मसीह से मिलने के लिए क्या है नाटापन? एक समस्या। तो अब इस भाई साहब ने क्या किया? पढ़ो आगे। तब उसको देखने के लिए हाँ, वह आगे दौड़कर हाँ, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। समस्या का समाधान। अपने पड़ोसी को बोलो, समस्या का समाधान निकाला। यीशु से मिलने में क्या समस्या थी? नाटापन। आपको यीशु से जो यहाँ पर आप मिलने आते हैं रविवार को, शनिवार को, फास्टिंग प्रेयर में, मीटिंग्स में, क्या समस्या है वो आपको पता है। जक्कई ने जो समस्या थी उसका निवारण खुद ने किया। बोलो पड़ोसी को, निवारण खुद को करना पड़ेगा। यीशु से मिलने में जो समस्या आ रही है ना, वो समस्या का समाधान हमको खुद को करना पड़ेगा। जो आपको अगुवे दिए वो समाधान नहीं करेंगे। आपके पास किराया नहीं है, आपके पास व्हीकल नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, वो सब चीजें आपको खुद को करनी है, क्योंकि जक्कई ने खुद ने किया। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था जक्कई नाटा है, मुझे देखना चाहता है? पता था ना। तो यीशु मसीह ने भीड़ को हटाया क्या? हटो 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 हटो, जक्कई मिलने आया मुझसे, ऐसा कुछ था वहां पे? हटो हटो, जक्कई मुझसे मिलने आया, मुझे देखना चाहता है। यीशु मसीह को पता था कि जक्कई उससे मिलना चाहता है और वो नाटा है, लेकिन यीशु मसीह ने भीड़ को नहीं हटाया। यीशु मसीह ने उस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसी के हाथ में छोड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु जक्कई के अंदर जिज्ञासा देखना चाहता था कि मुझे देखने के प्रति, मुझसे मिलने के प्रति इसके अंदर कितनी जिज्ञासा है। कोई व्यक्ति बोलता है ना, टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं भवन आ सकूं, तो इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, और ऐसा व्यक्ति यीशु को कदाचित नहीं देख सकता।
बिल्कुल नहीं देख सकता है कि सत्य, क्योंकि इसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, वो बहाने बना रहा है। ये नाटा था, भीड़ इतनी थी कि देख नहीं पा रहा था। इसने ये नहीं सोचा फिर कभी मिल लेंगे, फिर कभी मिल लेंगे। यीशु मसीह तो बहुत पॉपुलर है, आज नहीं तो कल और कहीं और टकरा जाएगा। इसकी जो देखने की इच्छा, इसकी जिज्ञासा, इसकी यीशु से मिलने की इच्छा इसको मजबूर कर दिया कि इसने अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं निकाला। अगर आपकी इच्छा है ना यीशु से मिलने की, तो आप अपनी समस्या का समाधान खुद निकालें। जक्कई ने क्या किया, अपने नाटेपन को साइड रखकर इतनी भीड़ के सामने, आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ बाहर खड़े हैं, कोई व्यक्ति दब दब करके पेड़ पे चढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे उसको देख के? क्या करोगे? हंसेंगे, क्या बोलेंगे? अरे इंसान है, बंदर, ऐसा ही कुछ बोलेंगे आप। और ये व्यक्ति कौन है? ये एक धनी व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है। इसका मतलब इसकी एक अपनी पोस्ट थी। करप्शन में भी तो एक पोस्ट होती है, करप्टेड लोगों में भी तो पोस्ट होती है, जितने डॉन्स होते हैं उनमें भी तो पोस्ट होती है ना कि ये सबसे बड़ा डॉन है, भले ही करप्टेड है, भले ही पापी है, पर एक पद, एक इतनी ऊंची पद का व्यक्ति जिसने ना तो अपनी इज्जत की परवाह करी, ना तो अपनी परवाह करी, सिर्फ एक जिज्ञासा ने इसको पेड़ पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। इसको ये भी नहीं था कि लोग मुझ पे हंसेंगे। कई बार हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते कि हमको लगता है कि लोग हम पे हंसेंगे, हमको कहेंगे कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमारे विरुद्ध में बातें बनाएंगे, हमें ऊट पटांग बोलेंगे। कई लोग झूठ बोल के आते हैं, कई लोग झूठ बोल के आते हैं, बताते नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं। लेकिन जक्कई के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उसको सिर्फ यीशु को देखने से मतलब थी खुद की इज्जत, खुद का नाटापन। उसने कुछ नहीं देखा, समस्या का समाधान निकलकर दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ पर? गुल्लड़ के पेड़ पर। अब गुल्लड़ का पेड़ क्या है? कलीसिया। अब यहां आना कैसे? जक्कई की तरह दौड़कर। यीशु मिस ना हो जाए मुझसे, कहीं यीशु मार्ग से आगे ना निकल जाए, ऐसा ना हो कि आशीष मुझे मिलने वाली हो मेरे पड़ोसी को मिल जाए। तो आशीष मुझे पानी है तो दौड़कर गुल्लड़ के पेड़ पर मुझे चढ़ना है। हालेलुया। बहुत भीड़ थी, मैं समझती हूँ वहां पर जितने लोग थे वो सब जक्कई को जानते होंगे। ब्याजखोर को कौन नहीं जानता होगा? सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि ब्याजखोरों के पास हर कोई आता है पैसा लेने, जरूरत के समय आता है, मजबूरी में आता है। लेकिन जो ब्याज लेते हैं जरूरत से ज्यादा, एक ऐसा व्यक्ति, करप्टेड व्यक्ति, उसको तो सब जानते ही होंगे। लेकिन इतनी लोगों के बीच में उसने लोगों की परवाह नहीं करी, उसको सिर्फ एक ही धुन थी, यीशु कौन है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो कहाँ चढ़ गया? गुल्लड़ के पेड़ पर। अब गुल्लड़ के पेड़ पे तो चढ़ गया, तो अब इस कलीसिया जो ये गुल्लड़ का पेड़ है इस पर आप तो चढ़ गए, लेकिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से कौन कराएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस गुल्लड़ के पेड़ पर आपकी पहचान यीशु मसीह से आपके अगुवे पवित्र आत्मा में कराएंगे। यीशु मसीह क्या चाहता है, कैसा देखना चाहता है आपको, यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है, कैसे आपको चलना है, ये सब अगुवे आपको सिखाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इस गुल्लड़ के पेड़ के अंदर, अगुओं के अंदर ऊपर कार्य करता है। और शैतान बड़ी ही चालाकी से आपको अगुओं के खिलाफ करता है, ताकि आप गुल्लड़ के पेड़ पे तो चढ़ जाएं, पर यीशु मसीह से आपकी मुलाकात ना हो सके। सिर्फ गुल्लड़ पे पेड़ पे चढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ कलीसिया में आना काफी नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह से मुलाकात नहीं करी, यीशु मसीह को नहीं पहचाना, तो आपका आना व्यर्थ है।
शैतान सबसे पहले आपके अंदर घुसकर आपको अगुओं के खिलाफ करता है, करप्ट करता है, आपको करप्ट, अगुओं से दूर करता है। क्योंकि जैसे ही आप अगुओं से दूर हो जाएंगे ना, आप यीशु मसीह को देख ही नहीं पाएंगे। कारण क्योंकि जो अगुआ यहाँ खड़ा होकर प्रचार करता है ना, चाहे वो प्रभु का दास हो या चाहे मैं हूं, उसका वचन आपके कानों में घुसेगा ही नहीं। वो सिर्फ एक कान से जाएगा और दूसरे कान से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको अपने अगुओं के प्रति करप्टेड कर दिया है, आपको अपने अगुओं के प्रति जहर से भर दिया है। आपके अंदर वो कड़वा बीज बो चुका है और उसको फलवंत आप खुद कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस गुल्लर के पेड़ पर चढ़े हैं ना, उस समय जो गुल्लर का पेड़ था उसके नीचे यीशु मसीह खड़ा था, वो दिख रहा था, वो देह में था। आज यीशु मसीह आत्मा में है, देह में नहीं। उसको शरीर की जरूरत है, और वो शरीर और कोई नहीं, प्रभु के दास दासी होते हैं, अगुवे होते हैं। अगर आप उनका अनादर करते हैं तो आप यीशु मसीह का अनादर कर रहे हैं। अगर आप उनके विषय में गलत सोच रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, तो आप यीशु मसीह के विषय में गलत सोच रहे हैं। क्यों? मैं आपको इसका वचन बताती हूँ। निकालो लूका का 10:16। जो तुम्हारी सुनता है, हाँ, वो मेरी सुनता है, हाँ, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, हाँ, वो मुझे तुच्छ जानता है। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है, यीशु मसीह ने किसको बोला? अपने चेलों को, प्रचारकों को, जो सेवा कर रहे थे, उनको कहा। जब यीशु मसीह के चेले इस बात से दुखी थे कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, लोग हमें तुच्छ समझ रहे हैं, तो उस समय जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जो तुम्हारी सुनता है ना, वो मेरी सुनता है। जो तुमको तुच्छ जानता है, वो मुझको तुच्छ जानता है। जो तुम्हारी बुराई करता है, वो मेरी बुराई करता है। जो तुम्हारे लिए गलत विचार रखता है, वो मेरे लिए गलत विचार रखता है। ये यीशु ने कहा है, मैं नहीं कह रही। आगे, जो मुझे तुच्छ जानता है, हाँ, वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है, वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। भेजने वाला कौन है? हमको किसने भेजा है? हम यहाँ किसके अधिकार से खड़े? तो जिसने हमको तुच्छ समझा, उसने यीशु को तुच्छ जाना है। जिसने हमारी बुराई करी ना, उसने यीशु की बुराई करी है। जिसने हमें ग्रहण नहीं किया ना, उसने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। गुल्लर के पेड़ पर चढ़ना काफी नहीं है। अगर यीशु को देखने के लिए चढ़े हैं ना, तो यीशु को आज, उस समय वो देह में था, आज वो आत्मा में, तो आत्मा में दिखाने का काम यीशु को अगुवे ही करेंगे, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा और अगुओं का मिलन होता है, तब जाके हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। और जब वेदी पर एक प्रचारक खड़ा होता है, उस वेदी पर जब एक प्रचारक खड़ा होता है ना, तो उस समय पवित्र आत्मा उससे बुलवाता है। और उस प्रचारक के खिलाफ अगर आप चल रहे हैं, तो आप यीशु मसीह से कभी नहीं मिल पाएंगे। आपने इसका मतलब यीशु मसीह को जाना ही नहीं। आपने अपने प्रचारक को तुच्छ जाना, आपने अपने अगुवे को तुच्छ जाना, आप कैसे यीशु मसीह से मिलेंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगुवे 2 गुने आदर के योग्य है, 2 गुना आदर। क्योंकि शैतान सबसे पहले यही करता है, अगुओं को आपके अंदर जहर भरकर आपके अंदर निरादर भर देता है, दूसरा आपको उससे दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप इस शुरुआती शैतान के जाल से बच गए ना, तो आगे आप बच गए। ये शैतानी जाल होता है जो एक विश्वासी को अगुवे से दूर करता है। ये शैतान का सबसे पहला पैतरा होता है। क्योंकि जिस अगुवे के जो अगुवा आपको सिखा रहा है, अगर आपके अंदर उसी के प्रति कड़वाहट या कड़वा बीज शैतान बो देगा, तो आप उसकी बात कभी सुन नहीं पाएंगे, आप उसकी बात को तुच्छ समझेंगे। आपने उसकी बात को तुच्छ समझा, तो आप समझ लो आपने यीशु मसीह को तुच्छ समझ लिया, और आत्मिक जीवन के अंदर आपका पतन होना शुरू हो गया, स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं फिर बता रही हूँ, पतन एकदम से नहीं होता है।
शाऊल का पतन एकदम से नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको बहुत चांसेस दिए कि वो सुधर जाए और समझ जाए। शाऊल कौन था? वॉज अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन था वो। लेकिन दाऊद के प्रति कड़वाहट, दाऊद के प्रति जेलेसी, दाऊद के प्रति उसके अंदर जो गंदगी आ गई ना, उस गंदगी ने शाऊल को मरने पे मजबूर कर दिया, गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर दिया। कहां गया था शाऊल? भूत सिद्धि करने वालों के पास। क्यों गया? क्योंकि दाऊद के प्रति जहर उसके अंदर आ गया था, जलन आ गई थी, कुड़न आ गई थी, हसरत आ गई थी। शाऊल करप्टेड हो गया। शमूएल ने उसको समझाया, शाऊल अपनी चाल सुधार दे, लेकिन शाऊल नहीं माना, टस से मस नहीं हुआ। उसने क्या किया? अपनी बर्बादी को बुला दिया और शाऊल बर्बाद हो गया। बाइबल के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि शाऊल का क्या हुआ अंत में। उसके जीवन में कभी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर शैतान को अलाउ कर दिया था, दुष्ट आत्मा को अलाउ कर दिया था कि तू मेरे अंदर रहकर काम कर। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जो तुमको तुच्छ जानता है, तुम्हारी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनता, मुझे तुच्छ जानता है। विचारों में भी अपने अगुओं के प्रति कुछ ना लाएं, क्योंकि आपके विचार के अंदर शैतान ने काम करना शुरू कर दिया और वो सक्सेस हो गया ना, मतलब आप करप्शन की ओर चले गए, आपके आत्मिक जीवन का पतन शुरू हो गया। उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद ही रोकेंगे उसको परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। कोई इंसान नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे सामने। जब शैतान अगुओं के खिलाफ करता है ना, तो एक विश्वासी का जीवन तहस नहस हो जाता है। बहुत बच्चे मेरे पास ऐसे जिन्होंने अगुओं के खिलाफ बोला, अगुओं के खिलाफ सोचा। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत सोचते हैं ना, आके माफी मांगते हैं। उनके विचार हमको पता नहीं है कि उसने क्या सोचा, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो आके माफी मांगते हैं कि हमने आपके लिए ऐसा सोचा, हमें माफ कर दो। मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे बच्चों के प्रति मन आनंद से भर जाता है कि इसने सोचा और तुरंत माफी मांगी। सामने फेस नहीं कर पाते तो मैसेज से माफी मांग लेते हैं। वो चीज जितनी मुझे खुशी देती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी हम दोनों को देती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी परमेश्वर को देती है कि इस बच्चे ने विचारों में भी पवित्र आत्मा को पुकारा है। इसने विचारों को भी पवित्र आत्मा के हाथों में दिया। नहीं तो आप जो विचार कर रहे हैं उनको पता थोड़ी है। पवित्र आत्मा कई बार बता भी देता है विचार, लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं चलता है, और कई बार पवित्र आत्मा सब खोल के बता भी देता है। लेकिन फिर भी मुझे एक बच्ची याद है अजमेर कलीसिया के अंदर, उसने अपने पास्टर के खिलाफ उसके मन में विचार आए, और जब उसके मन में विचार आए तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्रभु के पास गई और प्रभु के पास जाकर रो रो के आंसुओं के साथ प्रभु से क्षमा मांगी। और फिर उस पास्टर के पास गई और पास्टर के पास भाग के जाके उसने बोला, पास्टर मैंने आपके लिए ऐसा 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 सोचा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा, मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत घायल किया। आप विश्वास करोगे, पास्टर ने उसको गले लगाया और गले लगा के उसको माफ कर दिया। वो लड़की आज बहुत ऊंचाइयों पर है, बहुत ऊंचाइयों पर। उसने गलत सोचा, परमेश्वर ने इससे ज्यादा उस चीज को सराहा कि उसने अपने विचारों को भी पास्टर के सामने व्यक्त करके माफी मांगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम किसी के विरुद्ध अपराध करो ना, पहले उससे रिश्ता ठीक करो, फिर वेदी पे आकर अपनी भेंट चढ़ाओ, फिर तुम्हारे 10 रुपए भी स्वीकार हो जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे 10,000 भी स्वीकार नहीं होंगे। कैन और हाबिल के अंदर क्या था? यही तो गड़बड़ थी। कैन अपने भाई हाबिल को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भेंट स्वीकार नहीं हुई। मैं बहुत गहरी बातें यहां से बता रही हूं आपको, क्योंकि शैतान इंसान को करप्ट करने के लिए पहला जाल यही फेंकता है। अगर आप इस जाल का शिकार हो रहे हैं तो निकल जाएं तुरंत, नहीं तो आगे आपके आत्मिक जीवन का पतन है। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपका भला सोचते हैं,
और अगर हमारे विरुद्ध में आप कुछ सोचते हैं तो फिर तो खुदा की आप लाठी के शिकार हो रहे हैं। हम क्या किसी के ऊपर लाठी उठाएंगे? हमारे यीशु मसीह ने लाठी नहीं उठाई, तो हम क्या किसी के ऊपर लाठी उठाएंगे? लेकिन खुदा नहीं छोड़ता है, परमेश्वर नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता है? हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 8वीं आयत। देखो मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन मत्ती 10:42 में लिखा हुआ है, जो तुमको मेरा जन समझकर तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा ना, तो उसका प्रतिफल, उसका गिफ्ट कभी ना खोएगा। तो जो परमेश्वर हमको ठंडा गिलास पानी पिलाने पर इतना प्रतिफल दे सकता है, ठंडा गिलास पानी बहुत बड़ी बात है क्या? ठंडा गिलास पानी अगर आप किसी अननोन व्यक्ति के घर पे, किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे जाएंगे जिसको आप नहीं जानते, वही पिला देता है। तो जब परमेश्वर एक ठंडे गिलास पानी पर आशीष दे रहा है, सोचो आप इस बात को, तो सोचो आपके गलत विचार और गलत सोच और गलत कहे हुए शब्दों पर आपका रिएक्ट नहीं करेगा। आपने उसके जन को एक ठंडा गिलास पानी पिलाया, वो उसको ही नहीं भूल रहा है, उसने उसको भी याद करके रखा है कि नहीं मुझे उसको प्रतिफल देना है, इसने मेरे जन को मेरा समझकर ठंडा पानी पिलाया है। तो इसने जो बुराई की है वो क्या छोड़ देगा खुदा? जब छोटी चीज पर आशीष है ना, तो छोटी चीज पर दंड भी है, न्याय भी है। पानी क्या बहुत बड़ी बात है? इंसान के घर में हो सकता है चाय पत्ती शक्कर ना हो, लेकिन पानी तो सबके घर में होता है, इसीलिए पानी लिखा है। इससे बढ़कर आप करते हैं ना, तो आप किसके कर्जदार होते हैं आपको पता है? आप अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, आप किसके कर्जदार हो रहे हैं? उसके, यीशु मसीह के। आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, आप यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं। आप अगर सोचते रहो ना कि चाय कॉफी हमने पिलाई, पानी लिखा था, सिर्फ पानी पिला देते। हम दोनों पति पत्नी तो वैसे देखो किसी के घर जाते हैं ना, कुछ खाते पीते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आप जो करते हैं ना, उससे आप परमेश्वर को कर्जदार बनाते हैं, और परमेश्वर आपका कर्जा रखेगा? बताइए, परमेश्वर कर्जा रखेगा? किशनगढ़ के अंदर एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जब अजमेर से निकल कर गया ना, एक सुई तक नहीं लेकर गया, एक कील तक नहीं लेकर गया। पास्टर ने उसको बोला कुछ मत लेकर जा, तू वहां जा, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। उस बंदे का दिल इतना खुला हुआ था कि जब भी पास्टर उसके घर पे आते थे ना, पास्टर का पैर धुलाता था, अगुवे के पैर धुलाता था, उनको खाना खिलाए बिना नहीं भेजता था। इतना आदर था उसके अंदर अगुओं के प्रति, इतना आदर जिसकी कोई हद नहीं। वो अगुओं को ऐसा मानता था जैसे यीशु मसीह मेरे घर आ गया, और पास्टर की कोई बात नहीं टालता था। और ये मान लीजिए कि पास्टर को उस व्यक्ति पे फख्र था। और उस व्यक्ति के विषय में आपको बताऊं, जो सुई नहीं लेकर गया था, करोड़पति बन गया वो, करोड़पति। 5 साल के अंदर उसकी 3 दुकानें खड़ी हो गई। 5 साल के अंदर 3 दुकानें, आज न जाने कितनी दुकानें। उस व्यक्ति का आदर मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के घर गई थी। इतना नम्र और दीन व्यक्ति, शानदार व्यक्ति था। एक एक पास्टर परिवार उनकी तारीफ करते थे और उनकी इज्जत करते थे। मेरे अजीजों, आप क्या सोचते हैं? आप हमारे लिए कर रहे हैं तो वो आपको रिटर्न बैक नहीं मिलता है। आप जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा हो, रिटर्न बैक आपको मिलेगा। अगर आप हमारे लिए बुरा कर रहे हैं ना, वो रिटर्न बैक आपको मिलेगा। आप हमारे लिए बुरा बो रहे हैं ना, तो वो रिटर्न बैक आपको ही काटना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए अच्छा बो रहे हैं ना, तो वो रिटर्न बैक आप ही काटेंगे। जैसे बहुत से बच्चों ने मुझे कहा आकर, काफी लोग हैं जो मुझे आके कहा, हमने आपके लिए जो बोया ना, आज हम वो काट रहे हैं।
उस समय तो बो दिया, काटना बहुत भारी पड़ रहा है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने अगुओं के लिए अच्छा हो, क्योंकि अगर आप हमारे लिए बो रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर को अपना कर्जदार बना रहे हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपको शिक्षा दे सकते हैं, आपको प्यार दे सकते हैं, आपको गले लगा सकते हैं, आपके आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं दे सकते। पैसा, आशीष, बरकत, ये सब ऊपर से आती है। और आप परमेश्वर को कर्जदार कब करते हैं? जब आपके घर में अगुआ आया, उसके पैर पड़े, आपने उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। वो व्यवहार डिपेंड करता है कि आपने यीशु मसीह के साथ क्या किया। आपने कभी इस दृष्टि से देखा है कि अगुए मेरे घर पे आए, मेरे घर पे यीशु मसीह आया है? अगर आपने इस दृष्टि से देखा है ना, और इस दृष्टि से आप कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपकी आशीष से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों ब्लेसिंग्स नहीं पा रहे हैं आप लोग? आपके अगुए हम उम्र है, एज में किसी के बराबर है, किसी से बड़े हैं, किसी से छोटे हैं, लेकिन औहदे में हम बड़े हैं। उम्र से बड़ा होता है औहदा, और औहदा खुदा की तरफ से मिला है। आप आशीष पाना चाहते हैं? मैं खुदा से अक्सर बैठकर इस बात पर लड़ती हूँ कि मेरे बच्चों के जीवन के अंदर ये चीज क्यों नहीं है। खुदा, मैं लड़ती हूँ आप लोगों के लिए खुदा से। उसका जवाब खुदा ने मुझे आज दिया, सुबह सुबह। तो लड़ती है ना इस बात पर, ये कारण है। गुल्लर के पेड़ पर चढ़ना काफी नहीं है, कलीसिया में आना काफी नहीं है। जो यीशु मसीह दिखा रहा है ना, यीशु मसीह जिस आपको यीशु मसीह से जो व्यक्ति मिला रहा है ना, सबसे पहले उससे मेल मिलाप रखें। कैसे दिखेगा यीशु मसीह? कड़वे होकर बैठे हैं, यीशु मसीह कैसे दिखेगा? जो व्यक्ति आपको यीशु मसीह से मिला रहा है, आप उसी के प्रति भरकर बैठे हैं, यीशु मसीह कैसे दिखेगा? फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, सक्सेस देने वाला तो वही है, बरकत देने वाला तो वही है, आशीष देने वाला तो वही है। मेरे अजीजों, आप जो कुछ भी करें, बुरा दें, भला दें, हम तो सब एक्सेप्ट करते हैं। आप पत्थर मारोगे, हम पत्थर भी उसको रख लेंगे कि हमारे यीशु मसीह को भी पत्थर पड़े, कोई बात नहीं, हमको पड़ा तो क्या हुआ, पत्थर संभाल के रख लेंगे। आप फूल देंगे ना, उसको भी संभाल के रख लेंगे। लेकिन जो पत्थर आया है ना, वो रिटर्न बैक आपके पास ही आएगा, और जो फूल आया है ना, वो रिटर्न बैक आपके पास ही आएगा। डिसाइड आपको करना है, पत्थर फेंकने या फूल फेंकने, ये डिसीजन आपका है। हम तो ऐसे हैं कि जिस दिन हम सेवा के लिए निकले ना, एक दूसरे को बोल के निकले, बहुत पत्थर पड़ेंगे, भलाई के बदले बहुत जूते खाने पड़ेंगे, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, अपन दोनों सुनेंगे। हम तो जिस दिन निकले थे ना, हमने ये बात बोली दी थी एक दूसरे को। वो दुखी होते हैं, मैं उनको संभालती हूँ, मैं दुखी होती हूँ, मुझे संभालते हैं। मेरे अजीजों, जब कई गुल्लर के पेड़ पे यीशु को देखने चढ़ा, आप यहाँ पे अलग किस लिए आ रहे हैं? यीशु क्या चाहता है? यीशु को देखने आ रहे हैं, यीशु से मिलने आ रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। परमेश्वर के वचन का पालन करने से, परमेश्वर का आदर करने से, और परमेश्वर के नबियों का, अगुओं का दुगना आदर करना शुरू कर दे, आपके जीवन के अंदर डे बाय डे ऐसी प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुद भी सोच नहीं पाओगे, खुद भी नहीं सोच पाओगे। हम है ना, अपने अगुए जब हमारे घर आते थे ना, तो हम अपने घर को पूरा डेकोरेट करते थे, नई चादरें बिछाना, साफ सफाई करना, क्या सोचकर? पता है, यीशु मसीह आज हमारे घर आने वाला है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। तो पवित्र आत्मा में होकर यीशु आपके पास आता है। आपके जीवन के अंदर क्यों बरकत नहीं है?
यही सबसे बड़ा फल है। अगुए घर पे आते हैं ना, आप उनको देखते, अरे यार इनका काम है तो रोज आते हैं, धन्य हो रोज आ रहे हैं, अंदर बैठकर यीशु मसीह आ रहा है। जिस दिन कलीसिया बढ़ गई ना, हजारों की तादाद में पड़ गई ना, फिर तरसोगे कि कब आएंगे हमारे घर। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, आज भी काफी तरसते। वो दिन आएगा, हमारा आपके घर में कदम रखने से आप तरसोगे, तब आप याद करोगे ये क्यों नहीं आ रहे हमारे घर। यीशु मसीह जब देह में था ना, लोग नहीं समझे उसकी कदर, लेकिन जब वो आत्मा में उठा लिया गया ना, चेले तिल मिला गए। आज आपके घर आ रहे हैं ना, आपको कदर नहीं है, कल जब नहीं आएंगे ना तो अफसोगे कि हमारे घर में कदम रखे। उस समय हम कोई दुश्मनी नहीं निकालेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, कहां से जाएंगे। मेरे अजीजों, अगुओं के अंदर यीशु का आत्मा रहता है, और आप उस यीशु की आत्मा का आदर करते हैं, उसे तुच्छ जानते हैं, उसका निरादर करते हैं, ये आपके हाथ में है। मैंने एक वचन दिया था, वो पढ़ो, जकरिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, यानी परमेश्वर ने अगुओं का एग्जाम्पल आँख की पुतली से दिया। आप अपनी आँख की पुतली को छू सकते हैं? आँख की पुतली क्या है? ये जो आंखों के अंदर जो काला तारा है ना, ये होता है आंखों की पुतली। और जब इस आँख की पुतली को कोई छूता है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए पलकें बंद हो जाती हैं, होती है नहीं होती है? तो ऐसा परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है हम लोगों को। और आँख की पुतली को छू लिया तो ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो सिर्फ इसी वजह से उन्नति नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि उन्होंने अगुओं की वैल्यू को नहीं समझा। आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर समृद्धि चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, आज मैं चाबी दे रही हूँ, उसको पकड़ लो। हमको तो परमेश्वर ने आँख की पुतली की तरह रखा है। हमारी आँख से निकला हुआ एक एक आंसू उसके लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हम बोलते नहीं है किसी को कुछ भी। हम किसी को कुछ बोलते नहीं, गूंगे बहरे बन के। कोई थप्पड़ मार जाता है ना, थप्पड़ भी खा लेते हैं। आजकल तो डायरेक्ट थप्पड़ मारता नहीं, कोई शब्दों से मार देता है, वो भी खा के बैठ जाता है। पर एक बात ध्यान रखना, हम तो बैठ गए चुपचाप, लेकिन वो रिटर्न बैक आपके पास आएगा। या तो वो थप्पड़ आपको आपके बच्चों से पड़ेगा, या आपके परिवार के लोगों में से पड़ेगा। गुल्लर के पेड़ पर चढ़े हैं ना यीशु को देखने के लिए, तो उसको देखना चाहते हैं ना, तो जो रुकावट है ना उसको दूर करो। यीशु को देखने में जो समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान आपको करना है। सबसे पहले इस कलीसिया में आने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, क्या रास्ते निकालने हैं, समस्या क्या है, उन सबको आपको दूर करना है। हम दोनों नहीं करेंगे, आप करोगे। उसका समाधान आप निकालेंगे। आपको जाना है तो आपको यीशु से मिलना है, तो उसका समाधान आपको निकालना है। दूसरा, यीशु मसीह को मिलाने वाले ये दो प्राणी हैं, जो हो सकता है आप में से कई लोगों की दृष्टि में जोकर होंगे, लेकिन यीशु की दृष्टि में जोकर नहीं है। उसकी दृष्टि में वैल्यूबल है, इतने वैल्यूबल कि हमारे अंदर रहकर वो हमारे साथ चलता फिरता है। मुझे एक बात बताओ, आप घर के एक व्यक्ति को नहीं संभाल पाते, हम इतने लोगों को कैसे संभाल लेते हैं? जवाब दो। क्योंकि आत्मा में यीशु मसीह बैठा है,
वो सामर्थ्य देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप अपने घर परिवार के एक व्यक्ति को नहीं संभाल पाते, आप अपना एक क्रूस नहीं उठा पाते, एक व्यक्ति को नहीं संभाल पाते आप अपने घर के, और हम इतने लोगों को संभाल रहे, सबकी अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग विचार, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग आदतें। क्यों? क्योंकि यीशु की आत्मा अंदर रहती है। तो आप अगर हमारे साथ कुछ कर रहे हैं तो किसकी आत्मा को दुखा रहे हैं? किसकी आत्मा को दुखा रहे हैं? डायरेक्ट सीधा सीधा आप यीशु की आत्मा को दुखा रहे हैं। जैसे ही हम रोएंगे अंदर यीशु मसीह की आत्मा अलर्ट हो जाएगी। कहाँ आशीष आएगी? कहाँ आएगी आशीष? आप मुझे बताइए कहाँ आएगी? ऊंचे शब्द में बात करना तो दूर, विचारों में भी हम नहीं लाते कि हम अपने पास्टर से बात करें ऊंचे शब्द में, तभी आशीष होता है। आज तक मैंने मेरे पास्टर से ऊंचे शब्द में बात नहीं करी है। 11 साल की विश्वासियों में मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। बुरा लगा ना कोई बात, उनको बोला तरीके से बोला। बढ़ना चाहते हैं ना, ये बढ़ने की कुंजी है, क्योंकि जो हमको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। वापस आएंगे लूका 19 का। पढ़ो आगे, जहाँ पे छोड़ा था वहां से पढ़ो। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हाँ, हे जक्कई, झट उतर आ, हाँ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु मसीह की दृष्टि कहाँ पड़ी? गुल्लर के पेड़ पर। आप आओगे ना यहाँ पर, आप पर यीशु मसीह की दृष्टि पड़ जाएगी। ये गुल्लर का पेड़ है। कितने नाम मैंने आपको बता दिए कलीसिया के? बैतसैदा का कुंड, गुल्लर का पेड़, और क्या बताया था? एक और नाम बताया था, खैर नहीं भेजता। बैतसैदा का कुंड कभी भी बोल सकता है, पर दृष्टि कहाँ जाएगी? जो उससे मिलने आए हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, जिसके अंदर जिज्ञासा है उसको देखने की, उससे मिलने की, जो वाकई ही चाहते हैं यीशु मसीह जैसे बनना, यीशु मसीह को देखना, उससे मिलना। एक जिज्ञासु व्यक्ति के पास, जो नाटेपन को नहीं देखता, जो साधन नहीं देखता कि पहले तो पास में था, बढ़िया था, अब दूर हो गया, कट पहले ही बढ़िया थे हम। अब पांडाल तो यहाँ बीच में मिलेंगे नहीं, तो दूर दूर ही मिलेंगे, फिर कैसे आएंगे हम लोग? पांडाल तो दूर मिलेगा ना, पास में क्या कशिश नहीं है? फिर पास में कोई पांडाल बताओ मुझे, पास में तो दूर ही मिलेगा। थोड़ा सिटी के दूर होगा, बड़ा सा ग्राउंड होगा, बहुत बड़ा, तो भारी मिलेगा। फिर हम कैसे आएंगे? फिर क्या बोलेंगे हम? इससे तो बजरंग नगर ही बढ़िया था, नम्रता आवास, उससे तो वही बढ़िया था, और दूर चलेगा, तो दूर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। जितना बढ़ेंगे उतना दूर जाएंगे। जितना बढ़ेंगे उतना दूर जाएंगे। वहां से बढ़ के यहाँ गए, और यहाँ से बढ़ेंगे तो फिर दूर ही जाएंगे। जितनी पब्लिक बढ़ेगी आपसे भी दूर जाएंगे हम। ये सच्चाई है। आज एहसास नहीं है, लेकिन जब कल होगा ना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। समझा पाएंगे, अरे बच्चा रो मत बेटा, मत रो मत बेटा, रो, दिल के करीब है तेरे, समय नहीं मिलता है। जब पांडालों पे पहुंच जाएंगे फिर कहाँ? तो मेरे अजीजों, समस्या आपकी है, आपको दूर करनी है। जक्कई यीशु से मिलना चाहता था, समस्या खुद ने दूर करी, रुकावट खुद ने दूर करी।
मेरा पानी आता है, मुझे कपड़े धोने होते हैं, ये होता है, ये सब आपकी समस्या है। यीशु से आपको मिलना है तो समस्या भी आपको दूर करनी पड़ेगी। जो दूर करके आते हैं वो बैठे, और जो नहीं कर पाते हैं वो संडे को आए बजाते। आपकी समस्या आपको दूर करके चीर कर आना पड़ेगा, तब जाकर यीशु को आप देख पाएंगे। और यीशु मसीह को देखने से, उसकी जिज्ञासा रखने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या हुआ, कहीं नीचे उतरा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के साथ मीलों भीड़ चलने वाली थी, उसमें से यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला, लेकिन भीड़ में से सिर्फ एक ही नाम लिया, वो नाम लिया जक्कई। यानी यीशु मसीह को पता था इसका नाम जक्कई है। यीशु मसीह को पता है आपका नाम क्या है, वो आपके नाम से आपको जानता है। ये संसार आपको भले ही नाम से नहीं जानता हो, यहाँ का जो कलेक्टर है वो आपको नाम से नहीं जानता, प्रधानमंत्री वो आपको नाम से नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आपको नाम से जानता है। क्या ये आइडेंटिटी बहुत कम लगती है आपको? अगर भीड़ में से वो आपको देख ले, क्या ये कम बात है? इतनी भीड़ में से उसने आप पे नजर लगा दी, आपको दिल दे बैठा, आपसे इश्क कर बैठा, ये कम बात है? फिर भी हम शिकायत के पूरा पिटा रहे हैं। उसने आप पे दृष्टि लगाई है, 20 लाख आबादी में से आप लोगों पर अपनी नजर गड़ा दी उसने आप पे। तो हम कितने वैल्यूबल हैं। जब कहीं को क्या चुप नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर चलना अवश्य है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। बदतमीज, पेड़ पे क्या कर रहा है? देखो इंसान बना है, बंदर थोड़ी बना है, ऊपर भी चढ़ गया तू। उसकी जिज्ञासा देखी, जिज्ञासु व्यक्ति था, भले ही करप्टेड था, पापी था, गंदा था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे तेरे घर आना है। आगे पढ़ो। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से उसे अपने घर ले गया। ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह, मत आना, मेरी पत्नी विरोधी है, डेंजर है, डेंजर, बहुत डेंजरफुल है मेरी पत्नी, मेरा पप्पा निकाल देगा आपको घर से बाहर। आनंद से लेकर गया यीशु मसीह को अपने घर, आनंद से। अपने अगुओं को, भले ही आपके घर में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, आप आनंद से अपने अगुओं को अपने घर ले जाइए। समय आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। विरोधी व्यक्ति हर वक्त थोड़ी फण मार के बैठा होता होगा, हर व्यक्ति थोड़ी बैठा होगा ऐसे करके बैठा रहता होगा। घर से बाहर निकलता है, बेटा अगुओं को बुला, जा पाओ हमारे घर में। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही सुहावने वो पांव जो सुसमाचार के लिए आपके घर आते हैं। परमेश्वर ने हमारे पांव को सुसमाचार के सुहावने पांव का है। जिस जमीन पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे उसे मैं तुम्हारे हित में कर दूंगा। करा है, बहुतों को करा है। ये बैठे ना 3, इनके घर जा जाके तीनों को हित में कर दिया। पहले एक ही था विश्वास में, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। ये है ना, देखो ये बैठे भाई साहब, ये कदम पढ़ने का नतीजा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां तुम उद्धार की घोषणा करोगे वहां उद्धार ठहरेगा। जहां तुम उद्धार की घोषणा करोगे, अगर उसमें कोई लायक हो ना तो ठहरेगा। नहीं होगा, नालायक दिखेगा, परमेश्वर को रिटर्न बैक तुम्हारे पास आ जाएगा। कोई नुकसान है इसमें? पैसा लग रहा है इसमें? बताओ, पैसा लग रहा है? नहीं यार, ये घर आते ना फिर वो प्रेज द लॉर्ड करना पड़ता है। ज्यादा मत बुलाओ इनको, ज्यादा बुलाने का नहीं, प्रेज द लॉर्ड करना पड़ता है इनको। इतना थोड़ी रखा है मेरे इस पेड़ पे थोड़ी लटक रहे। आप जो प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं ना, उसका 100 गुना करके रिटर्न में आपके पास ही आता है। इस कलीसिया की बेटी ने मुझे गवाही दी, वो मुझे बोला
कि जब मैं आप लोगों के लिए कुछ करती हूँ ना, मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं से प्रभु कुछ ना कुछ दे देता है। प्रभु कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेता है। मैं उस बेटी को अक्सर डांटती हूँ, तो इतना मत किया कर इतना। और वो अक्सर एक बात बोलती है, मैं आपको देती हूँ ना, पता नहीं कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे व्यवस्था हो जाती है। प्रभु मेरे को खाली नहीं लगता है, भर देता है। तो किस पे कर्जा चढ़ाया? प्रेज द लॉर्ड करके आपने दान देकर, दशमांश देकर किसको कर्जदार बना रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप एक बात बताओ, जरूरत के समय कोई व्यक्ति आपको कुछ दे, आप उस व्यक्ति को भूलोगे? आपको जरूरत है 10,000 की, आपने 10,000 लाकर आपको किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए दिए, आप उसको भूलोगे? तो आप प्रभु आपको कैसे भूल जाएगा? आप तो उस पर कर्जा चढ़ा रहे हो। भवन को पंखे की जरूरत थी, किसी व्यक्ति ने पंखा डोनेट कर दिया, कर्जा चढ़ गया परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर ऐसा कर्जा निपटाता है कि तूने पंखा दिया, मैं तेरे घर में एसी दूंगा। वो है खुदा, वो है खुदा। मैं मिला रही हूँ आपको यीशु मसीह से कि उसका स्वभाव कैसा है। परमेश्वर को अपना कर्जदार बनाए। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ आपसे, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो खुदा के लिए कर रहे हैं, यीशु के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। आपके घर में अगवे आते हैं ना, आप ये सोचो मेरे घर में यीशु स्वयं आया है, और वो आदर करके देखो। अगर प्रॉस्पेरिटी, बरकत, आशीष आपके घर में ना उतरे तो मुझसे क्या करें। इस समय तो यीशु मसीह था देह में, तो यीशु मसीह को जब कहीं आनंद से घर ले गया, हम कैसे ले जाते हैं? काफी होगी तो तोते उड़ जाते हैं जब हम शाम को फोन करते हैं आपके घर आ रहे हैं। आशीष पाना चाहते हैं, यीशु मसीह को ये जब कहीं आनंद से लेकर जा रहा है। यीशु मसीह जाता था तो अकेला जाता था क्या? जहाँ यीशु मसीह दावत पे जाता था ना, 12 चेले फ्री थे उसके साथ, और 3 स्त्रियां और ले जाता था। 15 दिनों को ले जाता था यीशु मसीह अपने साथ। हम तो फिर भी सीधे साधे 2 ही आते हैं, ज्यादा बाहर नहीं बनते हम किसी के ऊपर। यीशु मसीह जाता था ना अपने साथ, 15 लोगों को एक्स्ट्रा ले जाता था। मरियम के घर पे गया था तो कितने थे? मार्था घबरा के हुई थी। 15 लोगों का खाना, 15 व्यक्ति अगर 4-4 पूड़ी खाएं तो कितनी पूड़ी तलनी पड़ेगी? उस समय तो बहुत कैपेसिटी भारी थी, खाना पीना बहुत अच्छा था। पैदल चलते थे ना, गाड़ी घोड़े तो थे नहीं। गाड़ी घोड़े चलते तो थोड़ी क्या एक्सरसाइज कम होती है। उस समय तो पद यात्रा करते थे, तो एक व्यक्ति की 10 पूड़ी माने 150 पूड़ी। तभी तो मार्था बेलते बेलते घबरा गई। मरियम यहाँ पे बैठी है, तू वचन सुन रही है, प्रभु तेरे को कोई टेंशन नहीं, इसको बोलो बेले पूड़ियां तो मैं तलूं, बेलूंगी मैं, तलूंगी मैं। तू तो 15 लोगों को साथ ले आया अपने, तेरे को तो कोई चिंता ही नहीं, तेरे को बुलाया था, तेरे को अकेले आना था। 15 जनों को घसीट के ले आया अपने साथ। घबरा गई थी ना मार्था, वचन से ही बोल रही हूँ, इसलिए तो घबरा गई थी। पूड़ियां ज्यादा बढ़ती क्वांटिटी, काम करते करते घबरा गई। मेरे अजीजों, आशीष की कुंजी है जब कहीं उसको आनंद से अपने घर ले गया। क्या सोचकर कि आज यीशु मेरे घर चले। उसने ये नहीं सोचा प्रभु कितने लोग आएंगे वैसे आपके साथ, कितने लोगों को लाओगे वैसे प्रभु, तो मैं उस हिसाब से प्रोग्राम फिक्स करूँ ना, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूँ कि मेरे को कोई काम है, अर्जेंट काम है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी प्रभु मैं नहीं चल सकता इस टाइम। फिर बनाएंगे प्रोग्राम। प्रभु देखो, देख तो लिया, देखने तो था, मेरे को और कुछ करना थोड़ी था, सिर्फ देखना ही था मुझे। बाय मिस्टेक आ गया प्रभु, मैं इस जगह पे गुल्लर के पेड़ पे बाय मिस्टेक चढ़ गया। यीशु मसीह जब जाता था ना, 15 लोगों को लेके जाता था, 15 लोगों को, 15 इतने लोग यीशु मसीह के साथ जाते थे हर दावत पे। और क्या लिखा हुआ है? आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर लेके आ गए। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, सब लोगों को मरोड़ा उड़ गया। हमारे
हमारे घर तो इनवाइट कर रहे हैं, आ नहीं रहे इतने टाइम से। जकई के घर जा रहे हैं, पापी मनुष्य के घर। अगुवाई जकई के घर की आएगी तो वहीं जाएंगे ना। इन्हीं के घर जाते हैं बस, इनको और कोई काम तो है ही नहीं। हमारे घर तो आने ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं हमसे तो मतलब ही नहीं है इनको, इनका ही घर मिलता है। अगुवाई जाके आएगी वहीं जाएंगे ना। जहाँ लगेगा कि डोज की जरूरत है तो वहीं डोज देने जाएंगे ना। जहाँ लग रहा है दाना पानी प्रॉपर पहुंच रहा है वहाँ पे क्या करेंगे। जहाँ पे लग रहा है दाना पानी नहीं पहुंच रहा है वहीं तो जाएंगे ना। वचन का दाना, शिक्षा का दाना। इतने लोग थे, मरोड़ा उठा, क्या बोला? पापी क्या हो जाके जाओ जाओ। क्या यीशु मसीह भी। आगे पढ़ो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। यीशु मसीह का कदम पड़ते ही चमत्कार। कई बार शाम को लोग लड़ते हैं, रात को हमारे घर पहुंचते सब कुछ शांत हो जाता है। ये क्या है? चमत्कार। इसको बोलते हैं चमत्कार। टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं चमत्कार। बीमार चंगे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं चमत्कार। यहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह के कदम पड़े ना, जक्कई ने क्या कहा? देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। क्या हुआ पता है? हृदय परिवर्तन। क्या हुआ? जैसे ही यीशु मसीह के कदम घर पड़े, गुल्लर के पेड़ पर ऐसा कुछ दृष्टांत देखा क्या आपने? बातचीत तो वहीं शुरू हो गई थी, जकई जट नीचू तलाम दे तेरे घर चलना है। वहां गुल्लर के पेड़ से उतरते ही फड़फड़ करके बोला, और ये प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। कहाँ हुआ चमत्कार? घर में। गुल्लर के पेड़ की जगह पे नहीं हुआ। कई बार कुछ चमत्कार ना यहाँ नहीं होते हैं, आपके घर आने से होते हैं। कई बार कुछ चमत्कार कलीसिया में जन्म नहीं लेते, लेकिन आपके घर में जब कदम पड़ते हैं ना तो हो जाते हैं। इसलिए कदम जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस जमीन पे तुम्हारे पांव के तले पड़ेंगे उसमें तुम्हारे हित कर दूंगा, हित में कर दूंगा। वहां जक्कई के घर में, जक्कई की पत्नी तो होगी बेचारी, बहुत समय से दुखी होगी अपने पति के स्वभाव को देखकर, ऐसा डेंजरफुल आदमी है ये तो। लेकिन आज हृदय परिवर्तन। क्या बोल रहा है? आधी संपत्ति में कंगालों को दे दूंगा। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। किसी का अन्याय करके लिया है ना, उसको 4 गुना दे देता हूँ फेर कर। यानी अगर किसी के 10,000 अन्याय से लिया है तो उसको 40,000 दे देता हूँ। जब यीशु आता है ना तो पूरा परिवर्तन लाता है, पूरा चमत्कार। जब यीशु आता है ना तो पूरा परिवर्तन लाता है, आधा परिवर्तन नहीं लाता है, पूरा लाता है। इसने ऐसा नहीं बोला आधी दे देता हूँ प्रभु, आधी मैं भी तो रखूं, मैं क्या खाऊंगा। इसने क्या बोला? जिससे अन्याय से लिया 4 गुना उसको फेर देता हूँ। उसके अलावा तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस घर में उद्धार आया है। तो जहाँ उद्धार करता आ जाएगा ना, वहाँ उद्धार तो आने ही। उद्धार करता आ गया ना इस घर में, तो क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, और इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसीलिए कि ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। खोया हुआ व्यक्ति है, भटका हुआ व्यक्ति है। और आगे लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। जक्कई ने सबसे पहले क्या किया? अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए, अपने पद की परवाह न करते हुए, लोगों की खिल्ली, उनके तानों की परवाह न करते हुए गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। समस्या को खुद ने दूर करा। नाटापन क्या था उसकी? समस्या को खुद ने दूर करा, किसी की परवाह नहीं करी। गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और गुल्लर के पेड़ पर एक जिज्ञासा रखकर चढ़ा। क्या जिज्ञासा? यीशु को देखने की इच्छा।
उससे मिलने की इच्छा, उससे एनकाउंटर करने की इच्छा। आप जिस व्यक्ति को नहीं बदल पा रहे हैं, यीशु का एनकाउंटर उसको बदल देगा। हालेलुया। आप कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते, लेकिन यीशु का एनकाउंटर उसको चेंज कर सकता है। जक्कई महाबिगड़ावा महापापी व्यक्ति, लेकिन जैसे ही यीशु से मिलन हुआ, यीशु से एनकाउंटर हुआ, तो क्या हुआ? पापी व्यक्ति के मुंह से धर्मीपन की बातें निकल रही। एक एनकाउंटर ने जक्कई के जीवन को बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन लूका 18 के 27 के अंदर लिखा है, पर यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। उत्पत्ति 18:14 के अंदर लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। मत्ती 19:26 के अंदर लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो अपना प्रयास यीशु से एनकाउंटर के लिए प्रार्थना करें कि यीशु तू से एनकाउंटर कर, तू उससे नाइट विजिट कर, तू इससे बात कर। जब आप यीशु को बोलोगे ना, यीशु करेगा। जब जक्कई जैसे व्यक्ति का, ऐसा करप्टेड व्यक्ति, मैंने आपको बताया ना, खतरनाक करप्टेड व्यक्ति, यानी पापियों का सरदार, चुंगी लेने वालों का सरदार, जब ऐसा व्यक्ति बदल सकता है, जब ऐसा खतरनाक व्यक्ति बदल सकता है, तो मैं नहीं समझती इतना खतरनाक व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर होगा, है क्या? तो जब वो बदल सकता है ना जक्कई, तो आपकी जिंदगी में जो व्यक्ति नहीं बदल रहा, नहीं सुधर रहा, उसे प्रभु सुधार देगा, उसका एनकाउंटर सुधार देगा। हालेलुया। यीशु का एनकाउंटर सुधार देगा। कई बार लोग हमारे एनकाउंटर में आके सुधर जाते हैं, दोनों पति पत्नी के एनकाउंटर में आके सुधर जाते हैं। क्यों सुधरते हैं? क्यों सुधरते हैं? उस समय यीशु देह में था, अभी आत्मा में। कई बार मैंने सुना है, कहते हुए सुना है, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि ना ये आपकी नहीं, आपकी है ना, मेरी नहीं सुनता, आपकी ही सुनता है, आप ही ना इससे बात करो, ये मेरी नहीं सुनता है, आपकी ही सुनता है। तो क्यों सुनता है हमारी, पता है आपको? क्योंकि अंदर यीशु का आत्मा रहता है। वो हमारी नहीं सुन रहा है, वो यीशु की सुन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो हमारी सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमारी सुन रही है ना, तो अच्छी बात है। अंदर रहता कौन है? किसकी सुन रहे हैं? तुम्हारे लिए तो फायदा ही फायदा है। जहाँ तुम्हारी नहीं चल रही वहाँ हमारी चल रही है, तो ये तुम्हारी तो फायदा है। बहुत सारे जन आके बोलते मेरी नहीं सुनती है, ये आप ही की सुनती है। आप ही बताओ, आप ही समझाओ। हम समझाते हैं, समझ में आ जाता है। तो क्या हो जाता है? परिवार बल्ले बल्ले, रिश्ते बल्ले बल्ले। है क्या कोई ऐतराज? अगर यीशु की कोई सुन रहा है तो उससे क्या ऐतराज है क्या? हमारे अंदर यीशु का आत्मा रहता है। अगर कोई हमारी सुन रहा है तो वो यीशु की सुन रहा है। बाइबल में लिखा है, साफ बोल दो कि हम इसकी इसलिए सुनते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जो उसकी सुनता है हमारी सुनता है। बात खत्म। हम यीशु की सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, गुल्लर के पेड़ पर यीशु मसीह ने बात नहीं की। चमत्कार कहाँ जन्म लिया? घर के अंदर। यीशु मसीह उस समय देह में था तो डायरेक्ट एनकाउंटर करता था, डायरेक्ट। अभी वो देह में नहीं है, अभी वो आत्मा में है। अभी एनकाउंटर करने के लिए ना वो जिब्राइल मिकाइल नहीं आएंगे से उड़ते 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 उड़ते। सुन पूजा, उठ उठ उठ, तेरे से कुछ बात करनी है। उठ रहा भी, उठ तो सही, उठ, तेरे से कुछ बात करनी है। उस समय तो स्वर्गदूत उतरते थे तो पतरस जेल खाने में था तो उसके जोर से मारा, उठ बे, सो रहा है क्या? चलो खोल दिया तेरा बंधन, जा घर पहुंच जा। अभी कोई ऐसी आधी रात को नहीं आएगा। अगर आप आधी आँख खोल के सोते हो ना कि कोई आप नहीं रह है तो बंद कर दो, पूरी आँख बंद करके सोना शुरू कर दो। अगर आप आधी आँख खोल के, प्रार्थना में मैंने कुछ लोगों को देखा आधी आँख खोल खोल के देखते हैं, स्वर्ग उतरे हैं क्या? कुछ लोग
प्रार्थना में भी ऐसा करते हैं। देखा है मैंने, सीरियसली देखा है कि प्रार्थना करते हैं, फिर जैसे आत्मा की फीलिंग होने लगती है वैसे भी करके देखते हैं। स्वर्गदूत तो नहीं आ गया। 3 युग है, पिता युग, पुत्र युग, पवित्र आत्मा युग। पिता का जब युग था यीशु मसीह ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। पिता का जब युग चल रहा था ना, पुराना नियम, तो यीशु मसीह ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, पुत्र ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। जब पुत्र का युग आया ना, नया नियम, तो पिता ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया। तो पवित्र आत्मा के युग में कैसे पिता और पुत्र इंटरफेयर करेंगे? आप मुझे बताइए। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? जो आंखों से नहीं दिखता, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा किसी के शरीर में होकर काम करता है। पवित्र आत्मा किसी के अंदर घुस के काम करता है, तो वो उसने हमारे शरीर को चुना है। जिस दिन हम उसकी नहीं सुनेंगे, किसी और के शरीर को चुन लेगा वो। ऐसे तो झगड़े हो जाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तुम तो झगड़े करा रहे हो तीनों के बीच में। स्वर्गदूत को बुलाकर स्वर्गदूत आ जाएगा, पवित्र आत्मा लड़ नहीं लेगा, लड़ लेगा ना पवित्र आत्मा। तो कैसे आ गए? टाइम खत्म। पुराने नियम में, नए नियम में चलता था तुम्हारा उतरना, अब नहीं चलता था। कैसे आ गए तुम? स्वर्गदूत नहीं उतरेगा। जिब्राइल और मिकाइल सब हम ही है, हम ही है। जिब्राइल और मिकाइल जो आके आपको उठे, समय आ गया बेटा, गुटका बंद कर दे, गाली गलौज बंद कर दे, ये हम ही है, जिब्राइल और मिकाइल। पर दृष्टि बदल दो। क्या दृष्टि? आज से एक जिब्राइल एक मिकाइल है। मनी और आशीष खत्म। आज से एक जिब्राइल और एक मिकाइल है। घर आए हैं, जिब्राइल मिकाइल आए हैं। घर आए हैं, जिब्राइल मिकाइल आए हैं, यीशु मसीह को भी साथ लाए हैं। गलत बोल रही हूँ। आज से हमारा नाम जिब्राइल और मिकाइल, हमने चेंज कर दिया। जिब्राइल बोधवानी, मिकाइल बोधवानी। मेरे अजीजों, सब कुछ इसमें है। इसको लेने वाला चाहिए, लेने वाला, इसको लेने वाला मिलना चाहिए। आशीष आपके हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, आशीष और श्राप मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम चुन लो तुमको किसको चुनना है। चोजन इज योर्स, चुनाव आपका है। आप किसको चुन रहे हैं? आपके हाथ में। आशीष को चुन लो, श्राप को चुन लो, जीवन को चुन लो, मृत्यु को चुन लो, आपके हाथ में है। चुनाव आपका है। ये मैंने बता दिया आपको, चुनाव आपका है। सब कुछ आपको करना है, समस्या का समाधान भी आपको करना है। आपको आशीष की कुंजी दी है, ताला आपके सामने है, चाबी आप नहीं लगा रहे, तो गलती किसकी? जिब्राइल मिकाइल की? तो किसकी गलती है? परमेश्वर की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की? किसकी गलती है? कोई तो गलत होगा। इन सब में गलत एक ही व्यक्ति है, वो हूं मैं खुद, जो मैं उस कुंजी को लेकर सिर्फ बैठा हूं छुपाकर, वक्त आने पे लगाऊंगा। समझे मेरे अजीजों? कोई भी अभी जिब्राइल मिकाइल नहीं उतरेंगे, जो है अब हम ही हैं। हमारे अंदर ही आके शुरू काम करेगा। इसीलिए शैतान बड़ी चालाकी के साथ आपको हमसे दूर करता है। समझ में आई? इसीलिए कड़वाहट डालता है, इसीलिए बुराई उत्पन्न करता है, इसीलिए बुरे विचार उत्पन्न करता है, इसीलिए अलग करने का काम करता है। क्योंकि जिब्राइल मिकाइल पावरफुल है ना, बहुत यीशु की पावर काम कर रही है। किसी दिन इन्होंने बता दिया, भैया तेरे घर में, तेरे जीवन में एक कमी है, वो सामने वाले ने कमी दूर कर दी, उसका तो जीवन बदल जाएगा, इसलिए दूर रखो इससे, इनसे दूर रखो, बहुत डेंजरफुल है। हम शैतान की दृष्टि में बहुत डेंजरफुल है। इन दोनों से दूर रखो, ये जिब्राइल मिकाइल से दूर रखो, इनसे दूर रखो इनको। अगर इन्होंने कमी बता दी तो सामने वाले व्यक्ति को तो कायल हो जाएगा ना। शैतान घायल करता है और हम कायल करते हैं। पवित्र आत्मा इंसान को कायल करता है, दुष्ट आत्मा इंसान को घायल करता है। डिसीजन आपका है,
आप अपने जीवन के अंदर किसको काम करने देना चाहते हैं? डिसीजन योर्स, आपके हाथ में मौजूद है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे कि हम इस वचन के ऊपर चल सकें। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सम्मुख आशीष और श्राप दोनों को रखा है, और मैं ये चाहता हूं कि तुम आशीष को चुन लो। मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। मैं ये चाहता हूं तुम सत्य और मार्ग को चुन लो। परमेश्वर हमारा बुरा नहीं चाहता मेरे अजीजों। वो तो दुष्ट के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वो तो चाहता है दुष्ट अपनी दुष्टता से मन फिराए, लेकिन उसने चुनाव हमारे हाथ में रखा है। यहोशू ने भी कहा, आज तुम चुन लो कि तुम्हें किसके पीछे जाना है, तुम्हें किसकी सुननी है, तुम्हें किसके साथ रहना है। क्या अभी तक भी तुम दो नाव में लटके रहोगे? प्रभु का वचन कहता है, दुरंगा जीवन, दोहरा जीवन प्रभु को नहीं भाता मेरे अजीजों। दो नाव में लटके हुए लोग प्रभु को अच्छे नहीं लगते। हम किसके पीछे जा रहे हैं, किसके साथ हमको रहना है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, ये सब हमको पता है। आज चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर का आत्मा तो काम करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए? अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज अपने आप को तैयार करें। अपने हृदय पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा, तू मुझे तेरे अनुसार चला। पवित्र आत्मा, जैसा तू चाहता है तू मुझे वैसा बना। मेरे अजीजों, आज तक अगर आपने जाने में अनजाने में अपने अगुओं का दिल दुखाया है तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि आपके अगुए तो आपको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जिसकी आग की पुतली को आपने छुआ है वो उसको नहीं भूलता है। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। गुल्लर के पेड़ पर चलना चढ़ना जक्कई के लिए काफी नहीं था। गुल्लर का पेड़ उसके लिए उद्धार को लेकर नहीं आया। गुल्लर का पेड़ उसके हृदय परिवर्तन को लेकर नहीं आया। कलीसिया में आना काफी नहीं है मेरे अजीजों। यीशु से मिलना है, उसे जानना है। उससे जानने के लिए, उससे मिलने के लिए आपका सामना अगुओं के साथ होगा ही होगा। अगर कनेक्शन खराब है, अगर कनेक्शन में गड़बड़ी है, तो आप यीशु से कभी नहीं मिल सकते। आप यीशु को नहीं पहचान सकते, क्योंकि यीशु और आपके बीच में एक कनेक्टर है। वो कनेक्टर अगुए हैं। पवित्र आत्मा भी अगुओं के अंदर होकर कार्य करता है। कई बार आप पवित्र आत्मा की आवाज को डायरेक्ट नहीं समझ पाते। कई बार आप पवित्र आत्मा की आवाज को डायरेक्ट सुन नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर अगुओं को नियुक्त किया है। इस गुल्लर के पेड़ पर आने की, इस कलीसिया में आने की, संगति सभाएं अटेंड करने में जो रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं को आपको चीरना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा। अपने अंदर से डर को, घबराहट को, सबको दूर करते हुए आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह देह में नहीं है, लेकिन वो अपने अगुओं के अंदर चला फिरा करता है। अपनी दृष्टि को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी दृष्टि को बदले, शैतान की चाल को समझें।
परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, क्योंकि अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान रह गए तो वो आपके जीवन में काम करने में सफल हो जाएगा। तू काम कर पवित्र आत्मा, इनके हृदयों में काम कर पवित्र आत्मा, इनकी सोच विचार में काम कर पवित्र आत्मा, इनके जीवन में काम कर पवित्र आत्मा। चेंज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बदल जाए सब कुछ यीशु के नाम में। हृदय चेंज हो जाए, विचार चेंज हो जाए, बोली चेंज हो जाए, सोच चेंज हो जाए, स्वभाव चेंज हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा टच कर एक को, घायल कर पवित्र आत्मा एक को। जो शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने इनको घायल किया है, पवित्र आत्मा इनको घायल नहीं, इनको घायल कर दो। चेंज कर इनकी जिंदगियों को खुदा, चेंज इनकी लाइफ को कर प्रभु, बदल के रख दे सब कुछ प्रभु। समृद्धि के द्वार खुल जाए प्रभु, सफलता के रास्ते खुल जाए प्रभु, चंगाई छुटकारे के द्वार खुल जाए प्रभु। ओ रबा शंदा रबा रबा रियथा रबा, नए नए रास्ते दिखाई देने लग जाए प्रभु। एक एक के मार्गों को खोल खुदा, इन्हें क्षमा कर खुदा। अनजाने में इन्होंने जो गलतियां की प्रभु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते थे इन्होंने क्या किया है खुदा। इन्हें माफ कर दे खुदा, आमीन। इन्हें माफ कर दे खुदा। हम तेरे दास दासी एक मन होकर इन बच्चों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं, आमीन। पिता इन्हें माफ कर दे, दया कर। यीशु इन्हें माफ कर दे, पवित्र आत्मा इन्हें माफ कर दे। तेरी दया इनके ऊपर ले आ पिता। तेरे वचन में लिखा जो अपनी गलती गुनाहों को मान लेता, उसे छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। इन्होंने अपनी गलती गुनाहों को माना है पिता, तू इन पर दया कर। आज स्वर्ग से तेरी दया इनके ऊपर उतरने पाए, तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतरने पाए। सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए पिता, अपना 100% पिता इस वचन के ऊपर देने पाए खुदा। इनके जीवन से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। आने वाले समय में पिता ये इस बात को कहने पाए, इस वचन ने हमको आशीषित कर दिया प्रभु। जो कुंजी इनको दी गई है, उस कुंजी का ये इस्तेमाल करें, उस की का, उस चाबी का ये इस्तेमाल करने पाए अपनी आशीषों के ताले खोलने के लिए, अपनी बरकतों के ताले खोलने के लिए, अपनी समृद्धि के ताले खोलने के लिए। पवित्र आत्मा तू काम कर। धन्यवाद करती राजा, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती। आप बड़े हम घटे हमारे जीवन से, आपको महिमा धन्यवाद के साथ प्रार्थना में की यीशु के नाम से। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। आशीष दे।